अच्छा जी, अब एक और केस है, वो ये है कि एमबीए कर रहे हैं, 23 साल उम्र है। अब्बू जो हैं अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं। अब्बू दुबई में 48 इयर्स की उनकी उम्र है और अब्बू वहाँ पे इस वक़्त अम, अब्बू वहाँ पे इस वक़्त 2000 से 3000 दिरहम की नौकरी करते हैं और फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो अब्बू इस वक़्त मेन फैमिली के वो हैं, ब्रेड विनर हैं, ठीक है? और 10 लाख रुपए की उनकी सेविंग है, जो वो अ, किसी गोल्ड स्मिथ बिज़नेस में लगाना चाहते हैं। उम, ठीक है। अ, अच्छा जी। तो इनका सवाल है कि क्या मैं बूट कैंप जॉइन करूँ एफएफएल के लिए? अच्छा, अब मज़े की बात है कि आप अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं। अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं। जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से होते हैं, वाक़ई आप अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं, फादर 2-3 हज़ार दिरहम के लिए दुबई में काम कर रहे हैं और फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। अम, सबसे बेस्ट अप्रोच आपके लिए ये है कि आप एम्बिशियस हैं, आप हाई इंटेलेक्ट भी हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, एनर्जेटिक हैं, 10 घंटे काम भी कर सकते हैं स्टडी के साथ। अम, आप जैसे बंदे को तो वाक़ई बूट कैंप में एफबीए फ्रीलांसिंग तो करनी चाहिए थी। अम, सबसे बेस्ट अप्रोच आपके लिए ये होगा कि थोड़ा-सा बीबीसी से अगर आप लर्न करते रहें, ग्रुप में अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएँ, कोई ना कोई आपको स्पॉन्सर कर देगा। आपको स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए थी। ये आपके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी है। पहली बात तो ये कि आपके अब्बू की ज़िंदगी भर की 10 लाख रुपए की जो जमा पूँजी है, वो किसी बिज़नेस में जानी नहीं चाहिए। किसी किस्म के बिज़नेस में नहीं जानी चाहिए। वो 10 लाख रुपए गोल्ड स्मिथ का बिज़नेस हो, जो भी हो, वो वैसे भी स्टेबल नहीं है कोविड के बाद। वो पैसा ज़िंदगी भर की उनकी सेविंग है, वो उसका 1 सेंट भी किसी बिज़नेस में नहीं जाना चाहिए। इट्स नॉट वायबल एट ऑल। दुनिया का कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी इंसान 100% की क्लेम्स करता हो, सब बुलशिट है मेरी नज़र में। दुनिया का कोई भी बिज़नेस 100% रिस्क फ्री तो होता नहीं है। 90% लाइकली रिस्क होता है उसके अंदर। 10% जो है वो लाइकली सक्सेस के चांसेस होते हैं। दुनिया का हर बिज़नेस, गोल्ड स्मिथ हो, सोने की दुकान हो, रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हो। तो मैं तो बिल्कुल आपको डिस्करेज करूँगा कि अब्बू को समझाएँगे 10 लाख रुपए सेव करके रखें, इसको किसी बिज़नेस में ना डालें। ना ही अमेज़न में डालना है, कहीं भी नहीं डालना। दुनिया की सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी एजुकेशन है बेसिकली, और वो आपके अब्बू ऑलरेडी कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन के ऊपर उन्होंने पैसा लगाया हुआ है और आपको वो अम, कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आपको तो आप कर्ज़े हँसना भी अप्लाई करें। आपको हो सकता है अगर कर्ज़े हँसना की आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो 50% जो है वो बूट कैंप की फ़ीस आपकी कर्ज़े हँसना के फंड से आ जाएगी। 50% जो है वो आपके अब्बू कर देंगे। जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगेगा कि एक अंडर प्रिविलेज बच्चा जो है वो पहले ही एक गरीब फैमिली से है। लेकिन आपका फ्यूचर ब्राइट मुझे नज़र आता है। मुझे आपका ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है। आप एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर बिजली है और आपको पता है कि एफबीए फ्रीलांसिंग में पैसे आसानी से बनते हैं। आपको ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को पता है। हम सबको इस बात का पता है। और बूट कैंप वाले एफबीए फ्रीलांसिंग में जल्दी पैसे बनाते हैं। उसकी वजह ये है कि एक्टिव लॉन्चेस हंड्रेड्स में चल रही होती हैं। सैकड़ों एक्टिव लॉन्चेस होती हैं प्लेटफ़ॉर्म के अंदर, हर वक़्त हो रही होती हैं। तो एफएफएल वाले उन लॉन्चेस के अंदर जॉइन कर लेते हैं और अपनी आँखों से देखना शुरू कर देते हैं कि सोर्सिंग कैसे हो रही है, लॉजिस्टिक कैसे हो रही है, लॉन्च कैसे हो रही है। तो वो और फिर वो अपनी सर्विसेज़ जाके फ्रीलांसिंग में बेचना शुरू कर देते हैं, तो उनकी फ्रीलांसिंग से जल्दी इनकम बिल्ड हो जाती है। तो ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप जैसे स्मार्ट बच्चे को होना भी चाहिए उसके अंदर, और जॉब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप एनर्जेटिक हैं, कैपेबल हैं, रीज़नेबल इंटेलेक्ट के हैं, आपको आसानी से जॉब भी मिल जाएगी। एफबीए फ्रीलांसिंग के अंदर विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान आसानी से मिल जाएगी। तो ये राउट बेहतर है आपके लिए। किसी किस्म की बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाए उस पैसे को, और 50% आप कर्ज़े हँसना अगर मिल जाता है आपको, तो मेरा ख़्याल है काफ़ी अच्छा, काफ़ी मसला हल हो जाएगा आपका। ठीक है?